अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुमीशा ज़िशान। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में सेहत और तालीम को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाता है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमारे मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलियात पर प्राइवेट माफिया काबिज नज़र आता है। आज हम बात करेंगे ज़िला सियालकोट की, जिसे शहर इकबाल या इकबाल का शहर भी कहा जाता है, जो कि 42 लाख से ज़ायद की आबादी पर मुश्तमिल है। इसी 42 लाख में से बिजनेस कम्युनिटी बिलियंस डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ सियालकोट के शहरी अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते देख रहे हैं। जिगर को छलनी कर देने वाली दास्तानें सुनने में आ रही हैं। महकमा सेहत अपने फराइज से लाताल्लुकी बरत रहे हैं। सियालकोट के हस्पतालों के बुरे हालात हैं। लाखों रुपए का बिल वसूल करने के बाद भी लोगों को लाहौर ले जाने का मशवरा दिया जाता है। मरीजों के साथ तौहीन आमेज सलूक किया जा रहा है। इतने बड़े ज़िला में जहां सियालकोट के ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत ड्राई पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपनी एयरलाइन बना ली, वहाँ सियालकोट में एक मयारी हस्पताल तक नहीं है। सियालकोट के सबसे बड़े सरकारी हस्पतालों में बर्न यूनिट ही नहीं है। मरीज जब प्राइवेट हस्पतालों में जाते हैं तो उनसे रूम चार्जेस, एसी चार्जेस, चेकिंग चार्जेस और वेंटिलेटर चार्जेस 25,000 पर डे के साथ लाखों रुपए का बिल वसूल करने के बाद जब मरीज की हालत बिगड़ जाती है तो उसे लाहौर ले जाने का कहा जाता है। सियालकोट के शहरी अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए घर का सामान तक बेच डालते हैं, कर्ज उठाते हैं, लेकिन इस माफिया को ज़रा भी एहसास नहीं कि ये लोग लाखों रुपए का बिल कैसे अदा करते हैं। बाज़ औक़ात तो मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। आखिर कब तक? सवाल तो होगा, आवाम तो पूछेगी, सियालकोट के लोग भी पूछेंगे, सेहत की सहूलियात कब मैसर आएंगी। यह लोग इसी तरह अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे। मिलते हैं अगले शो में इस उम्मीद के साथ कि सियालकोट के शहरियों को सेहत की सहूलियात मैसर आ सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।